हेलो बच्चों, आज की अपनी नई वीडियो में प्रश्नावली 1.2 में सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप इसके हल में लिखेंगे। आपको अपरिमेय संख्या दे रखी है तो सबसे पहले इसके अपोजिट मानेगा माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। आगे परिमेय संख्या होती है तो हम लिखेंगे इसलिए वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या माने तो ये किसके बराबर होगा, a/b। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a और b पूर्णांक संख्या है, जहाँ a और b में एक के अंतरिक्त कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहाँ पे इसका आक्षेप है ना a और b का, वो दोनों का क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि a और b है ना, a और b दोनों सहभाज्य संख्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है सहभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जब दो संख्याओं का आक्षेप एक हो तो उस संख्या को हम बोलते हैं सहभाज्य संख्या बोलते हैं। आगे जैसे हमने इसके नीचे क्या लिया, एक लिया तो क्रॉस गुना करेंगे आप कि एक के साथ किया तो a बराबर है, इस आगे करा तो वर्गमूल 5b। यहाँ पे हम वर्गमूल 5 को हटाने के लिए हम करेंगे दोनों पक्ष वर्ग करने पर दोनों पक्ष वर्ग करेंगे। यहाँ पे इसका a का इस साइड भी वर्ग कर दिया और इधर वर्गमूल 5 भी है, इस साइड भी वर्ग कर दिया। इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो 5, यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर। b के साथ में यहाँ पे गुना में 5 है, इधर चला जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। a स्क्वायर बटे में 5 आ जाएगा, इधर क्या रहेगा अपना b स्क्वायर। यहाँ पे b स्क्वायर गुना में 5 है, इधर भाग में चला जाएगा, मैंने ये लिख दिया। इसमें आगे आएगा अंत्य 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। ये बातें आपको परिमेय है, इसमें एक परिमेय 1.3 में ये बातें लिखी गई है कि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए 5 है वो a को भी विभाजित करेगा परिमेय 1.3 के अनुसार। आगे माना है यहाँ पे a के स्थान पे है ना 5c रखने पर, a के स्थान पे हम रखेंगे यहाँ पे 5c रखेंगे तो यहाँ पे देखो ये मैंने समीकरण नंबर मान ली, जैसे यहाँ पे समीकरण मैंने मान ली 1 नंबर। यहाँ पे a के स्थान पे 5c रखे, यहाँ पे रखे मैंने 5c। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी क्या लिख दिया, स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 5b स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या होगा 25, c का स्क्वायर क्या होगा c स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर। ये 5 गुना में इसमें b स्क्वायर के साथ में इधर किस में चला जाएगा, भाग में। 5c स्क्वायर भाग में 5 बराबर क्या आ गया यहाँ पे b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से कम 5 और ये 5 पे 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। यहाँ पे c स्क्वायर के साथ में 5 गुना में इधर किस में चला जाएगा, भाग में। तो क्या जाएगा कि b स्क्वायर भाग में 5 बराबर यहाँ पे क्या रहेगा अपना c स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर के साथ में 5 गुना में इधर किस में चला गया, भाग में। आगे हम लिखेंगे इसमें ये वापिस लाइन ये सेम लिखेंगे अंत ये यहाँ पे लिखे ना मैंने 5 किसको विभाजित करता है, b स्क्वायर को। 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5b को भी विभाजित करेगा। परिमेय
परिमेय 1.3 के अनुसार। इस सवाल में हमने इक्वेशन नंबर तो 1 तो ये मानी है और आगे इक्वेशन नंबर हमने 2 हम ये इक्वेशन मान लेते हैं। आगे हम लिखेंगे इसमें या इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से हमें पता चलता है कि ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5b है। इसलिए जो हमारी कल्पना के विपरीत है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अंतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धम। और फिर से देखिए इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हल में करेंगे माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय संख्या पूछा है तो हम इसके विपरीत में लेंगे कि इसीलिए हमने वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या माना है। इसलिए वर्गमूल 5 बराबर a/b है, जहाँ a और b पूर्णांक संख्या है और जहाँ a और b में एक के अंतरिक्ष कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब आगे अच्छे इन दोनों संख्याओं का अच्छेप है वो क्या होगा? 1 होगा। 1 कब होता है? जब a और b दोनों सहअभाज्य संख्या हो। इसके नीचे वर्गमूल 5 के नीचे 1 लिया, इसके साथ गुना किया, a के साथ में तो a आ गया और वर्गमूल 5 की b के साथ में गुना करें तो वर्गमूल 5b आ गया। आगे हमें दोनों पक्ष वर्ग करने पर, क्योंकि वर्गमूल हटाएंगे, ये वर्गमूल हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पक्ष वर्ग करेंगे। यहाँ पे इसका वर्ग कर दिया मैंने और इस संख्या का भी वर्ग कर दिया तो a स्क्वायर का वर्ग आएगा a स्क्वायर, वर्गमूल 5 का वर्ग आएगा। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं वर्गमूल 5 का वर्ग है ना, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, इसलिए क्या आ जाएगा? 5। ये 5 आ गया और b स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा b स्क्वायर। यहाँ पे b स्क्वायर के साथ में गुणा में 5 इधर चला जाएगा, ये भाग में 5 बराबर क्या आ गया? b स्क्वायर। इसमें है कि अंत्य a स्क्वायर है ना, अंत्य 5 है ना वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 है ना वो a को भी विभाजित करेगा। ये बातें हमें दे रखी है परिमेय 1.3 में। आगे हम मानेंगे, अब हम मानेंगे कि a की जगह a के स्थान पे है ना 5c रखने पर, यहाँ पे a है कि यहाँ पे रखे मैंने 5c, a का स्क्वायर लगा दिया मैंने, यहाँ पे 5b का स्क्वायर है तो 5b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25, c स्क्वायर का c का आएगा c स्क्वायर इक्वल में 5b स्क्वायर, सेम का सेम लिख दिया। यहाँ पे b स्क्वायर के साथ में 5 गुणा में है, इधर चला जाएगा भाग में, ये 5 एकम 5 कैंसिल हो जाएगा, ये किस पे 25 है, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा 5, यहाँ पे बचा 5 c स्क्वायर और यहाँ पे रखा b स्क्वायर। आगे हमने यहाँ पे सी स्क्वायर के साथ में 5 गुणा में है, इधर चला जाएगा, ये बी स्क्वायर के भाग में आ जाएगा 5 बराबर सी स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 मान ली। इसमें लिखेंगे सेम की सेम ऊपर वाली बातें, अंतः 5 है ना बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 बी को विभाजित करेगा। आगे हम लिखेंगे इसमें इस प्रकार समीकरण 1 व 2 में से हमें पता चलता है कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5b है, इसीलिए जो हमारी कल्पना के विपरीत है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, अंतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धम। इसी प्रकार आपको उदाहरण के अंदर है ना, उदाहरण के अंदर दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपसे पूछे गए हैं। ये दोनों सवाल है ना आप खुद करके देखेंगे, यदि आपको नहीं होया तो आप कमेंट के अंदर ये
कमेंट के अंदर आप बोल सकते हो कि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 हमें सर फिर से करवाएं, तो मैं ये करवा दूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।